ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह की अमावस्या तिथि और रविवार है। यह पितृपक्ष के दौरान आती है और इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी हमें मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो। सर्वपितृ अमावस्या पर आप किसी पवित्र नदी के किनारे या अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। यह श्राद्ध हाथ में कुशा लेकर किया जाता है। पितरों के तर्पण और पिंड दान के बाद गरीब ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए और भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा देकर अपने पितरों के निमित्त 500 वस्त्रों का दान करें। और श्राद्ध के दौरान गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी जैसे जीवों को भोजन जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देकर तृप्त होकर पितरलोक को चले जाते हैं। और कल से शुरुआत होगी शारदीय नवरात्रि की, जिसका माता रानी के भक्तों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है। तो इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत और माँ दुर्गा के पूजन करने से जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दरिद्रता दूर होकर घर में धन धान्य का वास होता है। तो जो भी माता रानी के भक्त नवरात्रा के व्रत रखते हैं वो कल सही और शुभ समय में घट स्थापना करें और उसके बाद 9 दिन तक विधिवत माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करें। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से 8:06 तक है। इसी शुभ समय में आपको कलश की स्थापना करनी है। अगर किसी कारणवश आप इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। तो यह अभिजीत मुहूर्त है। इसके दौरान आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और फिर नियम से सुबह और शाम माता रानी की पूजा करें और उनको उनका पसंदीदा भोग लगाएं ताकि वे आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं।
मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं सर्व पितर अमावस्या की कथा। बोलो शिव शंभू की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल में अग्निस्वात और बहिष्पद नाम के पितर देव थे। उनकी एक मानस कन्या थी, उसका नाम था अक्षोदा। अक्षोदा ने अश्विनी मास की अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया। तो उसके तप से सारे पितर देव बहुत ही प्रसन्न हुए और अक्षोदा के समक्ष प्रकट हो गए। वे उसे वरदान देने वाले थे, लेकिन उसी समय अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावस्या की ओर था। उन्होंने दूसरे पितरों की ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्हें प्रणाम किया। वह बिना पलक झपकाए अमावस्या को निहारती रही। उसने ना तो उन पितरों को प्रणाम किया और ना उन्हें वरदान देने के लिए उनका इंतजार किया। वह उनके बिना बोले अमावस्या पितर से कहने लगी कि हे अमावस्या, मैं तो वरदान में ये चाहती हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें, मुझे तो आपका संग चाहिए। तो अक्षोदा की यह बात सुनकर सारे पितर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने हमारा अपमान किया है और हमें प्रणाम किए बिना ही इस तरह तुम वरदान कैसे मांग सकती हो, और हमें अपने तप से प्रसन्न करके दर्शन देने पर आपने इस तरह का वरदान मांगकर हमें अपमानित किया है। तो इस तरह कहते हुए सारे पितर क्रोधित हो गए और अपने क्रोध के चलते उन्होंने श्राप दिया कि वह पितर लोक से पृथ्वी लोक को चली जाएगी। तो पितर देव की बात सुनकर अक्षोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। कहने लगी कि हे पितर देव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं अमावस्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी थी। इस तरह कहकर वो क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों को दया आ गई और पितर कहने लगे कि तुम मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी और फिर तुम्हें पितामह ब्रह्मा जी के वंशज
महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जी जन्म लेंगे और फिर उसके बाद तुम श्राप से मुक्त होकर फिर पितरलोक में लौट आओगी। फिर पितरों ने अमावसु पितर की ओर देखकर कहा कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। तुम एक स्त्री के सौंदर्य के आगे अपने मन को विचलित नहीं होने दिया और स्थिर रखा, अपने नियम पर अडिग रहे, तो हम बहुत ही प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज का दिन अमावसु के रूप से जाना जाएगा। तभी से हर पक्ष का 15वां दिन अमावस के रूप में जाना जाता है और अश्विनी माह में आने वाली अमावस्या तभी से सर्वपित्र अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर की जय हो। आज सर्वपित्र अमावस्या है तो अपने जोगी और भोगी की कथा को एक बार फिर से सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। यह कथा 2 भाइयों की है। उनके नाम थे जोगे और भोगे। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे गरीब था, पर दोनों भाइयों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। अगर जोगे की पत्नी उससे कुछ कह भी देती तो वो कभी भी बुरा नहीं मानती थी। जो कुछ कहती उसका कहा हुआ हर कार्य बड़ी खुशी खुशी कर देती थी। एक समय की बात है, पितृपक्ष आया तो जोगे ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें हमारे माता पिता का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तुम जो कुछ कहोगी वह सारी सामग्री में ला दूंगा और ब्राह्मणों को न्योता दे आऊं। तो जोगे की पत्नी अपने पति की बात को बीच में ही काटते हुए कहने लगी कि स्वामी, यह तो व्यर्थ का कार्य है। जब वो चले ही गए हैं तो श्राद्ध कर्म करने का क्या फायदा है? क्या तुम्हारे मन में भी यही अंधविश्वास है कि अब हम जो कुछ करेंगे वो उन तक पहुंचेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपनी पत्नी के मना करने पर जोगे को बहुत ही दुख हुआ और वह सोचने लगा कि इसे धर्म कर्म की बातें बताकर समझाना व्यर्थ है, ये नहीं मानने वाली। तो उसने कुछ देर सोच विचार करके कहा कि हे प्रिय, मैं तो नहीं मानता हूँ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे कि माँ बाप के दिए धन पर ऐश कर रहे हैं और अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म भी नहीं कर रहे। अगर हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा और तुम भी अपने मायके वालों को दावत पर बुला लेना। तुम्हें अपनी शान दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका है। मैं तो इसीलिए बोल रहा था। अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ। तो वह कहने लगी कि हे स्वामी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। क्योंकि उस समय जोगे की पत्नी के मन में धन का अहंकार जाग उठा था और वो सोच रही थी कि मेरी शान दिखाने का बहुत ही अच्छा मौका है। भोगे की पत्नी आएगी तो देखेगी कि कितने 36 प्रकार के मैंने व्यंजन बनाए हैं और मेरे मायके वालों को देखेगी तो उसे ज़रूर ईर्ष्या होगी। तो यह सोचकर वो तो मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। उसने अपने पति से कहा कि तुम ब्राह्मणों को न्योता दे दो और मैं अपने मायके वालों को न्योता भेज देती हूँ। और फिर वह जल्दी से भोगे के घर गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बहन, कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और सास ससुर का श्राद्ध करना है, तो मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी कि तुम मेरे कामों में हाथ बटा देना। तो भोगे की पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। तो श्राद्ध वाले दिन भोगे की पत्नी सुबह स्नान करके जोगे के घर आ गई और काम में निस्वार्थ भाव से जुट गई। उसी ने सारी रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए। सारी काम निपटा कर जोगे की पत्नी से कहने लगी कि बहन, मैंने सारा काम निपटा दिया है, अब मैं घर चली जाऊं, मुझे भी घर जाकर श्राद्ध करना है। तो जोगे की पत्नी ने
उससे ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम भूखी होगी, यहाँ पर भोजन कर लो, बच्चे भी यहीं पर भोजन कर लेंगे। वह तो अपने मायके वालों में व्यस्त थी। तो वह भोगे की पत्नी से कहने लगी कि हाँ हाँ जाओ, देरी हो जाएगी, देखो दोपहर हो गई है। तो वह बेचारी उदास मन से अपने घर लौट आई। दोपहर हो चुकी थी और जोगे भोगे के पितर धरती पर उतर चुके थे। तो वो पहले जोगे के घर गए। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ तो जोगे के ससुराल वाले भोजन पर जुटे थे और उन्होंने कोई श्राद्ध क्रम नहीं किया था। तरह तरह का भोजन बनवाया और अपने मायके वालों को खिला दिया। उसे अपने धन वैभव के घमंड में श्राद्ध क्रम करना याद ही नहीं रहा। तो उसके पितर वहाँ से निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। वहाँ जाकर देखा तो पितरों के नाम पर सिर्फ अग्यारी दी गई थी। तो पितरों ने उसी अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे, अपने अपने घरों की बड़ाई करने लगे। जैसा खाया था एक दूसरे को बताने लगे। तो उन्हें इस तरह बातें करते हुए देखकर जोगे भोगे के पितर चुपचाप खड़े थे। तो वे दूसरे पितर पूछने लगे कि तुम दोनों इस तरह दुखी और उदास होकर क्यों खड़े हो, क्या बात है। तो जोगे भोगे के पितरों ने अपनी सारी आप बीती उन्हें सुनाई। तो वो कहने लगे कि ये तो सोचने की बात है, जोगे के यहाँ सब कुछ था पर उन्होंने तुम्हारे श्राद्ध के नाम पर कुछ नहीं किया और भोगे के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने अगियारी तो दी। अगर सोचो कि भोगे समर्थ होता तो तुम्हें इस तरह भूखा नहीं रहना पड़ता। भोगे के घर में बेचारे 2 जून तक की रोटी भी नहीं है, तो वो तुम्हें खाने के लिए क्या दें। इसीलिए तुम भोगे से नाराज मत हो, उन्हें धन वैभव का आशीर्वाद दो। तो अपने साथी पितरों की बात सुनकर जोगे भोगे के पितरों को भोगे पर दया आ गई और वे नाच नाच कर कहने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। और वो अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। और उधर भोगे के बच्चे अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ, हमें बड़े जोरों की भूख लगी है, आज तो खाने को कुछ भी नहीं मिला है। माँ, तुम ताई जी के घर गई थी, उन्होंने भी कुछ भी नहीं दिया क्या खाने के लिए, हमें तो बड़े जोरों की भूख लगी है। तो जोगे की पत्नी अपने भूखे बच्चों को देखकर तड़प उठी और कुछ भी नहीं बोली। तो वे बच्चे बार बार जिद करने लगे। तो उन्हें टालने के इरादे से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ बेटा, आंगन के अंदर जो हांडी रखी है उसे जाकर देख लो, उसके अंदर जो कुछ भी मिले उसे मिल बांटकर खा लेना, भोजन को लेकर आपस में लड़ाई मत करना। तो बच्चे भागकर आंगन में गए जहाँ पर हांडी रखी थी। तो उसके ऊपर से ढक्कन हटाया तो वे अपनी माँ के पास आए और कहने लगे कि माँ, उस हांडी के अंदर तो सोने की चीज़ें हैं, उसका हम क्या खाएं, हमें तो भोजन चाहिए। तो अपने बच्चों की बात सुनकर भोगे की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। वह खड़ी होकर उस हांडी को देखने गई तो सच में वह हांडी सोने की मुहरों से भरी थी। तो इतना सारा सोना देखकर वह बहुत ही हैरान और खुश हुई और अपने बच्चों से कहने लगी कि जाओ बच्चों, अपने पिताजी को बुला कर लाओ। तो बच्चे भागे भागे अपने पिता के पास गए और सारी बात बताकर जल्दी से घर ले आए। तो भोगे कहने लगा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो भोगे की पत्नी ने कहा कि शायद भगवान से हमारी गरीबी देखी नहीं गई, उन्हीं ने हमें यह धन दिया है। तो अब हम अमावस्या के दिन हमारे पितरों का अच्छे से श्राद्ध कर्म करेंगे। तो जैसे ही फिर आश्विनी माह की अमावस्या तिथि आई तो भोगे की पत्नी ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और भोगे ने ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर घर पर हवन करवाया और अपने पितरों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर्म किया। तो जोगे भोगे के पितर जो नदी के किनारे रह रहे थे, अपने पुत्र के इस तरह बुलाने पर वे घर पर आए तो देखा कि भोगे ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनका श्राद्ध कर्म किया है। तो वो यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और वहाँ से तृप्त होकर भोगे को तरह तरह के आशीर्वाद देकर पितर लोक को चले गई। अब भोगे के घर खूब धन हो गया, लेकिन भोगा धन पाकर घमंडी नहीं हुआ।
वह अपने धन को धर्म के कार्यों में लगाता था, जरूरतमंद को दान देता था, यज्ञ अनुष्ठानों में भी धन का दान किया करता था। इस तरह वह खूब धनी हो गया। और उधर जोगे के पितर अप्रसन्न होने के कारण उन दोनों में रोजाना लड़ाई झगड़े होने लगे। उनका सारा धन नष्ट हो गया। जोगे की पत्नी बहुत ही दुखी रहने लगी। थोड़े ही दिनों में उनका यह हाल हो गया कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। बच्चे भूख से बिलखते रहते थे। जो मायके वाले बुलाने पर भाग भाग कर आते थे, वो भी उनसे कन्नी काटने लगे। जोगे की पत्नी ने कई बार समाचार भिजवाया कि हमारी हालत बहुत दीन है, हमारी सहायता करो, बच्चों को ले जाओ या हमें कुछ धन राशि देकर हमारी मदद करो। तो उसके मायके वालों ने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया और बोलना बंद कर दिया। तो यह देखकर जोगे की पत्नी बहुत ही दुखी हुई। वह अपने घर की गरीबी और लड़ाई झगड़े से तंग आ चुकी थी। तो एक दिन वह भोगे के घर गई और उसकी पत्नी से कहने लगी कि बहन, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे इतना धन वैभव हो गया है। आज तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और मेरे यहाँ देखो कितना धन था जो सारा नष्ट हो गया है। तो भोगे की पत्नी कहने लगी कि बहन, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जिस दिन हमारे सास ससुर का श्राद्ध कर्म था और मैं तुम्हारे घर से आई थी, तो मेरे पास श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने तो सिर्फ अग्यारी देकर ही पितरों को तृप्त किया था। और उसी दिन भगवान के चमत्कार से हमें एक सोने से भरी हुई हांडी मिली थी, और उसी दिन से हमारे दिन बदल गए। हमने फिर सर्वपितृ अमावस्या आने पर पूरे विधि विधान से हमारे पितरों का श्राद्ध कर्म किया था। अब ये उन्हीं का आशीर्वाद है जिससे हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। इस तरह कहती हुई भोगे की पत्नी कहने लगी कि बहन, तुम्हारी इतनी हालत खराब थी तो तुम हमें बताते, हम मिल बांटकर अपना गुजारा कर लेते। इतना परेशान और दुखी होने की क्या बात थी। तो भोगे की पत्नी की बात सुनकर जोगे की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि मेरे धन था तो मैं कितनी घमंडी थी। इसे श्राद्ध के दिन भी भोजन का नहीं पूछा और इसके बच्चे भूख से बिलखते रहे। और इसका हृदय कितना सरल है जो मेरे बर्ताव को भूलकर मेरी सहायता करने को बोल रही है। तो वह हाथ जोड़कर भोगे की पत्नी से कहने लगी कि बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था, कभी तुम्हारी कोई सहायता नहीं की थी, और श्राद्ध के दिन तुम्हें घर बुलाकर तुम्हारा तिरस्कार किया था। अपने मायके वालों में ही व्यस्त रही, और उस दिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई। श्राद्ध का बहाना बनाकर मैंने तरह तरह के भोजन बनवाए, और उस भोजन से मैंने श्राद्ध नहीं किया और मायके वालों के साथ दावत उड़ाती रही। तो अब तो मेरी समझ में सब कुछ आ गया है कि यह सब कुछ पितरों का अपमान करने के कारण हुआ है। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित अवश्य करूंगी। यह कहकर जोगे की पत्नी अपने घर चली गई। जब शाम को भोगे घर आया तो भोगे की पत्नी ने कहा कि स्वामी, तुम्हारे भाई की हालत बहुत ही दयनीय है। उनका सारा धन वैभव नष्ट हो गया है। इस तरह कहते हुए उसने उनकी सारी व्यथा अपने पति को कह सुनाई और कहने लगी कि आप अपने भाई की कुछ मदद करो। तो भोगे ने अपने भाई के घर कुछ धन राशि और खाने पीने की सामग्री भिजवा दी। उसके बाद जब दूसरे साल पितरपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन जोगे भोगे की पत्नी ने मिलकर 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करवाया और फिर अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया, जिससे जोगे भोगे के पितर बहुत ही प्रसन्न हुए और तृप्त होकर जोगे भोगे दोनों को आशीर्वाद देते हुए पितर लोक को चले गए। तो पितरों के तृप्त होने और उनके आशीर्वाद से जोगे भोगे दोनों के घर में खूब धन हो गया और दोनों के परिवार मिलजुल कर रहने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर के पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं होता। अतः हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए।
अगर आप अपने पितरों की मृत्यु तिथि भूल गए हैं तो सर्व पितर अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध क्रम करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान शिवजी के महान भक्त हरिकेश यक्ष की कथा। बोलो शिवजी भगवान की जय हो। प्राचीन काल में रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहता था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था पूर्णभद्र। पुत्रवान होकर रत्नभद्र ने अपने जीवन के नाना सुखों का भोग किया और अंत में शिव ध्यान परायण होकर शांत शिवलोक को प्राप्त किया। तो रत्नभद्र के शिवलोक चले जाने के बाद में पूर्णभद्र बहुत ही दुखी रहने लगा, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तो वह एक दिन अपनी पत्नी कनक कुंडला से कहने लगा कि हे प्रिया, पिताजी शिवलोक को चले गए हैं। मेरा मन बड़ा ही उदास रहता है, कहीं भी मेरा मन नहीं लगता। मुझे तो यह राज्य और महल सब कुछ शून्य मालूम होता है। इस उदासी का अब एक ही समाधान है कि हमारे कोई संतान की प्राप्ति हो जाए तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगे। तो अपने पति की बात सुनकर कनक कुंडला कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप ज्ञानवान होकर इस तरह पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि आपकी यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहते हैं वे तो कायर होते हैं, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस कारण प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान शिवजी की शरण में आपको जाना चाहिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिवजी की शरण ग्रहण कीजिए। इस तरह पिता के लिए दुखी और पुत्र के लिए उदास रहना विद्वान लोगों को शोभा नहीं देता। जो इस संसार में आया है उसका तो जाना तय है। अब आप पिता के दुख को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय कीजिए। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीत वाद्य से भगवान शिवजी को प्रसन्न किया। तो भगवान शिवजी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे साक्षात दर्शन देकर कहने लगे कि हे पूर्णभद्र, तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूर्ण होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तो शिवजी के आशीर्वाद से यक्षराज की पत्नी कनक कुंडला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्त हो जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम हरिकेश रखा और पुत्र की प्रसन्नता में उन्होंने अनेक प्रकार के दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में बालू का शिवलिंग बनाकर दुर्वा से उसका पूजन करता था और अपने साथियों को शिव नाम से ही पुकारता था। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता था। अपने मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से उन्हें पुकारता था। उसके कान भी इन्हीं नामों को सुनना पसंद करते थे। वह शिव मंदिर को छोड़कर अन्य कोई भी जगह पर नहीं जाता था। उसके नेत्र शिवजी के अतिरिक्त और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रखते थे। वह स्वप्न में भी भगवान शिवजी को ही देखा करता था। हरिकेश की यह दशा देखकर उसके पिता ने सोचा कि इसे कोई गृह कार्य में लगाना चाहिए। अगर इसका ध्यान घर के कामों में लग गया तो यह और किसी की बात भी सुनने लगेगा। अब तो यह शिवजी के अलावा किसी का नाम नहीं सुनता। तो हरिकेश के पिता ने उसे घर के कामों में लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम कोई भी कार्य नहीं करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो, मैंने तुम्हारे दादाजी का काम संभाला है और तुम्हें मेरा कार्यभार संभालना चाहिए। तो अपने पिता की बात सुनकर हरिकेश ने कुछ भी नहीं कहा और रात में घर छोड़कर निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया।
कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वह मन ही मन कहने लगा कि हे शंकर, हे शिवनाथ, हे शिव शंभु, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा। यह सोचकर उसने अपने मन में विचार किया कि जिसका कहीं भी ठिकाना नहीं है उसका काशीपुरी ही आधार है। तो इस प्रकार का निश्चय करके वह काशीपुरी को चला गया। उस क्षेत्र में पांच भौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव की प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उसी आनंद वन में जाकर वह तप करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ने पार्वती को अपना विहार वन दिखाया। वह अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से सुशोभित था। शिव जी कहने लगे कि हे देवी, जैसे तुम मुझको प्रिय हो वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे बड़ा ही परम प्रिय है। मेरे अनुग्रह से इस आनंद वन में मरे हुए लोगों को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात वह फिर कभी भी संसार में जन्म नहीं लेता है। पुण्य आत्मा के कर्म बीज विश्वनाथ की प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, जिसके कारण वे फिर से गर्भ में नहीं आते हैं। काशीवासी लोगों के देहांत समय में मैं तारक ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिसके कारण वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में विश्वनाथ देव का दर्शन पूजन, काशीपुरी, भागीरथी गंगा आदि का सेवन तथा सुपात्र को दान विशेष फलदायक होता है। हे देवी, काशीवासी सदा मुझ में ही बसते हैं, इससे मैं उनको अंत में संसार सागर से पार कर देता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तो शिव और गौरी इस तरह वार्तालाप करते हुए उसी स्थान पर पहुँच गए जहाँ हरि के समाधि लगाई बैठा था। उसको देखकर पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, यह आपका तपस्वी भक्त है, देखो कितनी कठिन तपस्या कर रहा है। आप अपने इस भक्त को वरदान देकर इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त तो केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस ऋषिकेश को हाथ से स्पर्श किया। तो जैसे ही शिवजी ने स्पर्श किया तो उनका स्पर्श पाकर यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सामने प्रत्यक्ष भगवान को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर गदगद स्वर में यक्ष ने कहा कि हे शिव शंभु, हे पार्वती पते, हे शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूपी हो गया है। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर भगवान शिव जी कहने लगे कि हे यक्ष, इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र के दंडनायक बन जाओगे। आज से तुम दुष्टों के दंडदायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंडपाणि नाम से विख्यात होकर सब गणों का नियंत्रण करो। मनुष्य में सत्य अर्थ नाम वाले सब्रह्म और उद्ब्रह्म, ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता बनोगे और मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में ही निवास करोगे। तो इस तरह भगवान शिवजी की कृपा से ऋषिकेश काशी में दंडपाणि के रूप में स्थित हो गया और भक्तों के कल्याण में लग गया। बोलो भोले शंकर की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता जी का 13वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। वही क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, ये सारी बातें संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक इसका वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्मसूत्र पदों करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों, मन तथा 500 इंद्रियों के विषय
तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरल, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और ना ही असत कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्री नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, तो भी चर अचर है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है, निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जगाने योग्य पदार्थ के ज्ञान द्वारा जानने योग्य सबको हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है, प्रकृति पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनियों में जन्म लेता है। इसकी देह में इसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी प्रकार से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से नहीं मिलता, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे भारत, जैसे एक सूर्य समस्त लोकों को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। तो यह था श्रीमद् गीता जी का 13वां अध्याय। अब अपनी सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। दक्षिण नगर में हरि नाम का एक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी।
व्यभिचार करती, मांस मदिरा खाती। एक दिन की बात है कि वह एक पुरुष से मिली और उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और मिलने का स्थान भी उसे बता दिया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे से मिलने आऊँगी, तुम वहाँ पर चलना। तो उस पुरुष के समझने में गलती रह गई और वो दूसरे वन में चला गया, और वह स्त्री उसी वन में उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, परंतु वह मनुष्य नहीं मिला। और उधर वह मनुष्य भी उस औरत को दूसरे वन में ढूंढ ढूंढ कर हैरान था, पर उसे वो औरत नहीं मिली। वह गणिका भी ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते सारा दिन बीत गया, पर प्रीतम नहीं आया। सांझ पड़ गई। गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया और दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए। इतने में वहाँ पर एक शेर आया और बोला कि गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। तो गणिका कहने लगी, तू अपने पिछले जन्म की बात बता कि तू कौन है और मुझे क्यों खाना चाहता है। तो वह शेर कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, यदा कदा दूसरे का धन भी चोरी कर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला था कि मार्ग में गिरा और मेरी मृत्यु हो गई। देह छूट गई और यमों ने मुझे पकड़ लिया। यम मुझे पकड़कर धर्मराज के पास ले गई। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो, और मुझे यह देह मिल गई। और हुक्म भी दिया था कि जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उसी को तुम खाया कर। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उसके पास कभी मत जाना। तो हे गणिका, मुझे धर्मराज की आज्ञा है, जिसकी आज्ञा से मैं सिंह की योनि में आया हूँ, उसका कहना तो मैं मानूंगा। तुम व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसीलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर उस शेर ने गणिका को खा लिया। तब यम धर्मराज के पास उस गणिका को लेकर गए तो धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चंडाली का जन्म दे दो। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्यागी और चंडाली की देह पाई। कई दिन पीछे वो नर्मदा नदी के तट पर चल रही थी, तो उसने वहाँ देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। तो उसने भी वहाँ बैठकर उस अध्याय को श्रद्धा भाव से सुना। तो उसको सुनते ही चंडाली के प्राण छूट गए और देव देही पाई। आकाश से विमान आई, उस पर बैठकर वो बैकुंठ को चली। तो साधु ने पूछा कि अरे तुम कहाँ चली? तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिसके करने से आज तुम बैकुंठ को चली है? तो चंडाली कहने लगी कि हे संत जी, आपको धन्यवाद है। आपके इस पाठ को सुनकर मैं तो देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों से कहा कि कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व जन्म में गणिका के रूप में खाया था उसे भी साथ ले चलते हैं। तब साधु से प्रार्थना करने लगी कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दो, जिससे उस शेर का भी उद्धार हो जाए। तब उस संत ने गीता जी के पाठ का फल उस शेर को दे दिया, तो उसकी देह छूट गई। दोनों ने देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठवासी हुए और परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी श्रद्धा भाव से पढ़ता है, मन में पूरी प्रीति होती है, उसका फल तो कहा ही नहीं जा सकता। और अनजानवश कोई पढ़ ले या सुन ले तो परम धाम को प्राप्त होता है। तो यह था गीता जी का 13वां अध्याय और उसका महात्म्य। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। मुनियों ने पूछा कि हे भगवान, विष्णु भक्त राजा इंद्रधुमन ने मंदिर की प्रतिष्ठा करने के पश्चात कौन सा कार्य किया था? तो मुनियों की बात सुनकर जैमिनी जी कहने लगे कि हे मुनियों, साक्षात ब्रह्मा स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर नरश्रेष्ठ राजा इंद्रधुमन ने अपने आप को कृतार्थ माना और भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं की। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की नाना प्रकार से पूजा की
और राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भली भांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त यह वचन कहे कि हे राजन, तुम बहुत विद्वान हो, धर्म में तुम्हारी बहुत निष्ठा है, भगवान में भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी भक्ति बहुत है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं, वो तो समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण संसार इनका शिष्य हैं। मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से अवतीर्ण हुए भगवान जगन्नाथ जी यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए हमेशा निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। कभी भी ऐसी बुद्धि से इन्हें मत देखना कि ये साधारण सी काष्ठ की मूर्तियाँ हैं। मन में यह विश्वास रखना कि ये साक्षात जगदीश्वर हैं। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे। यह तो तुमने प्रत्यक्ष देखा था। ब्रह्मा आदि सब देवता एक साथ ही यहाँ पर पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचर में विष्णु हैं। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्षी समझना। ये संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। ये अंधकार से परे अनिर्वचनीय ज्योति स्वरूप हैं। यतिजन बहुधा प्रयत्न करके भी इन्हें यथार्थ रूप से नहीं जान पाते हैं। नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले शुद्ध धर्मनिष्ठ यतियों तथा अनन्य भक्ति से युक्त योगियों के भगवान श्री हरि विष्णु ही एकमात्र मार्ग हैं। जैसे संतप्त मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में शीतल एवं गहरे जलाशय में गोता लगाकर बड़े संतोष का अनुभव करता है, उसी प्रकार इन करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम के प्राप्त होने पर मनुष्य त्रिविध ताप जनित दुख को त्याग देता है। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा उपकार तो माता पिता, मित्र, पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर पाता है। अतः भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर भगवान का तुम पूजन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की विभिन्न यात्राओं को भली भांति संपन्न कराते रहना। सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही होता है। किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है और पीछे होने वाले राजा उसका पालन करते हैं। हे राजन, श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन और पूजन करो। इससे तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरे की कृति का संरक्षण करना श्रेष्ठ बतलाया गया है। जो दूसरे के दिए हुए दान की रक्षा करता है उसके लिए वह अपने दिए हुए दान से उत्तम होता है। यह सुनकर राजा श्वेत बहुत ही खुश हुए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न की हर एक बात को गुणयुक्त माला की भांति शिरोधार्य किया। राजा इंद्रद्युम्न भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारद जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए। हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वहाँ नित्य निवास करने वाले दारू ब्रह्मा जगन्नाथ जी के महात्म्य को जो भक्ति पूर्वक सुनता है उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अर्धोद योग की अपेक्षा इस विष्णु महात्म्य के कीर्तन का पुण्य फल अधिक होता है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल इसे सुनता है उसके लिए धन, यश, आयु, पुण्य तथा संतान वृद्धि के फल को पाता है। स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता और सब पापों का नाश करने वाला है। पुराण सुनने के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। पहले संकल्प करके पुराण पाठ सुनने के लिए अति सुंदर आभूषणों, वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वरण करना चाहिए। वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ हो, किसी अंग से हीन ना हो, शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना ही पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वर्ण किए हुए ब्राह्मण को
उत्तम आसन पर बैठाकर उसके गले में माला पहना दें और मस्तक पर भी पुष्प गर्भ माला रखें। चंदन से ब्राह्मण के ललाट में लेप करें। उस समय वह ब्राह्मण व्यास के समान मान्य होता है। उसी ब्राह्मण के द्वारा विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, एगरू आदि पुष्पों और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन करना चाहिए। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों के लिए बैठने के लिए यथासंभव आसन बनवा कर रखने चाहिए और स्वयं भी आसन पर बैठकर एकाग्र होकर प्रसन्नचित मन से कथा को सुनना चाहिए। उस जगह को झाड़ बुहार कर साफ करना चाहिए और सभी को एक साथ बैठना चाहिए। जो आपको कथा सुना रहा है उसके आगे ऊंचे आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। स्नान करके 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। आचमन करके शरीर में यथास्थान तिलक करें और प्रसन्नतापूर्वक मन से भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कथा में पूरा विश्वास करें। पुराण, ब्राह्मण, देवता, मंत्र, कर्म, तीर्थ तथा बड़े बूढ़ों के वचन में विश्वास फलदायक होता है। सब पुण्य विश्वास का ही कारण है। जब भी आप पुराण की कथा सुन रहे हैं तो उस समय किसी पाखंडी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ की बकवास नहीं करनी चाहिए और सब प्रकार की चिंताओं का प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। फिर इसी विधि से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक कथा सुननी चाहिए। पाठ समाप्त होने पर बारंबार करताल बजाकर या फिर जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि इत्यादि नामों का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में उसकी ध्वनि गूंज उठे। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रीति के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद ग्रंथ समाप्त होने पर भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्रों का दान करें, माला का दान करें, चंदन और आभूषण या फिर यथासंभव धन का दान जो आचार्य आपको कथा सुना रहा है उसको देना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रत, विवाह आदि कर्म, मोक्ष साधक कर्म, पुराण सुनना, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करना, दान करना और अनेक प्रकार के व्रत करना, यदि ये सब दक्षिणाहीन हों तो निष्फल हो जाते हैं। तत्पश्चात यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनिवरों, इस प्रकार तुम लोगों से पुराण सुनने की यह सही विधि मैंने तुम्हें बताई है। तो यह सुनकर मुनि कहने लगे कि ये तो हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का विनाश करने वाला यह पुराण सुनने का फल हमने आपके मुखारबिंद से सुना है। इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। इसे आप प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें। यह कहकर उन अकिंचन मुनियों ने स्मिदा, कुशा, फूल, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। इसी के साथ ही पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य समाप्त हुआ। कल के अध्याय में सुनेंगे बद्रिकाश्रम महात्म्य, सब तीर्थों का संक्षिप्त महात्म्य तथा बद्री क्षेत्र की महिमा। तो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना नियम से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं,
तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से
हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। आरती खैरावर अगरखर से। राधा रोहिला दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। विमला नेपाल से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। सुनीता रानी मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। मयूर गुजरात से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। चंद्रकांता दिल्ली से। मंजू मेहता बारा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी सोनीपत से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। यश सैनी, कृष्ण सैनी दिल्ली से। वंदना वर्मा इंदौर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। किरण पानीपत से। क्षमा परतुल वडोदरा से। गीता सैनी करनाल से। रामवती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनूप कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। दीपिका यादव रायपुर से। शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। श्री कृष्ण यादव दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। अशोक कुमार जी भटनागर
भोपाल मध्य प्रदेश से, सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी मेरठ से, वीना कालड़ा आगरा से, निर्मला पांचाल करनाल से, मोनिका नागर तिगांव से, कमलेश भल्ला जम्मू से, चंदर सिंह भील, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूनम यादव करेली से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, निकिता सेजवानी, पवन सेजवानी, विशाल सेजवानी, पायल सेजवानी, करण सेजवानी अहमदाबाद से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, दुर्गा चौहान जोधपुर से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।